हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। गुलाब के रोज़ारियन एक बीमारी से ग्रसित रहते हैं उनके प्लांट, जो रेड माइट को बोलते हैं हम लोग। हमारे रेड माइट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे उपचार हमने जैसे हम जानते हैं, सीखते हैं, अनुभव जैसे होता है, जो मुझे बड़े लोग का आशीर्वाद मुझे मिलता है, जो बताने वाली चीज़ होती है, जो रिज़ल्ट मिलता है, वो चीज़ हम आपको देने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम माइट्स के, रेड माइट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कोई भी वीडियो देते हैं तो हम चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने हम प्रस्तुत करें, रखें। दूसरी चीज़, कम पैसे में निवारण किया जा सके, ये मेरा एक शुरू से मोटो रहा है। आज रेड माइट्स पे एक एक डिटेल हम बात करेंगे, करके भी दिखाएंगे, और उसके लिए क्या क्या चीज़ आपको रखना पड़ेगा। कुछ घर का चीज़ आपको लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको जो लेने पड़ेंगे वो आपको ख़रीदना पड़ेगा मार्केट से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेड माइट्स का दवा जो है वो कुछ होता नहीं है। ठीक, एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं। अब ऐसा नहीं है कि सारे कंपनी वाले अगर दवा देते हैं तो वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल करता है। शुरुआती अवस्था में आप रोक सकते हैं, और आज जो मैं टिप्स देता हूँ वो शुरुआती अवस्था में ही आप रोकने की है। ज़्यादातर मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, पत्ती के नीचे से आपको शाम दोपहर 3 टाइम 4 टाइम शावर करना है, टेम्परेचर को देखते हुए, प्लांट्स के अकॉर्डिंग देखते हुए। फोर्सली शावर करना है आपको, जितना आपके शावर हो सकता है। अब ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, प्लांट का जो रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से आपको शावरिंग पे ध्यान देना है। माइट्स कंट्रोल होता है, मैंने पहले बताया है। अब कुछ उपाय के बारे में हम बात करते हैं, जो हमारी एक ट्रिक है, और उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत हम स्टडी वगैरह कर रहे थे, देख रहे थे, तो मुझे एक उपाय जो है मुझे मिला, तो उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर रेड माइट पे आपको अगर काम करना है, रेड माइट पे अगर शुरुआती अवस्था हो, ठीक, तो मुझे 2 चीज़ लेने हैं। इसके लिए क्या क्या लेने हैं हमको, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि हम कोई चीज़ अगर बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी कंपनी का प्रचार करते हैं, प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, कोई 2 दिन पे हम कोई और प्रोडक्ट दिखा दिए। तो बहुत लोग ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो जा कर के ख़रीद के ले कर के चले आते हैं। देखिए, पहले जो चीज़ है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ख़त्म कीजिए, और उसके बाद ही आप कोई चीज़ अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि आपके घर में ढेर लगा हुआ है पहले से, फिर किसी यूट्यूब का वीडियो देख लिए, मेरा वीडियो देखिए, वो ख़रीद करके आप ले करके चले आएँ, और बाद में रिज़ल्ट ना मिले तो दोषी मुझे दिया जाए। तो ऐसा कृपया करके आप ना करें। जो मैं करता हूँ आपके सामने वो मैं दिखाता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने पहले ही कुछ दिन पहले मैंने दे चुका था इसका वीडियो। तो वो चीज़ आपको करना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये सिंजिंटा कंपनी का ये एक सल्फ़र है, 80% का ये सल्फ़र है WW में, और ये बहुत बेहतरीन सल्फ़र है। और जहाँ तक रहा सवाल कि ये सिंजिंटा कंपनी का ही मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये इंटरनेशनल कंपनी है, और इसकी काम जो है बहुत अच्छी लेवल पे काम करता है। और इसके माइट्स से क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, गुलाब को यह देने से पहले इसके बारे में हम कुछ डीपली हम जानकारी देते हैं कि हमें सल्फ़र किस लिए आवश्यकता होती है। गुलाब को सल्फ़र चाहिए होता है, pH मेंटेन होता है, इससे पत्ती में बहुत अच्छी चमक आती है। दूसरी चीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि सर पत्ती चमकाते हैं तो क्या क्या स्टेप बाय क्या फॉलो करते हैं, क्या देते हैं। देखिए, ऐसा कोई फीडिंग से नहीं होता है। एक एक शेड्यूल को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाकर पत्ती पे काम करना पड़ता है। ऑटोमेटिक और तो शाइनिंग वगैरह धीरे धीरे प्लांट्स को वो अपने रूट सिस्टम में जब अच्छी डेवलप हो जाएगा, उतना न्यूट्रिशन उस तरह से होगा, तो आपका ये पत्ती उस तरह से चमकेगा। और बहुत सारे सब्सक्राइबर का जो फॉलो करते हैं हमको, उनका मैंने वीडियो भी लगाया है, उनका भी फॉलिएज बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो सल्फ़र के बारे में हम कुछ बात करेंगे, जो गुलाब के क्या क्या काम करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि सल्फ़र जो है आपकी लिप्स की बहुत अच्छी रखता है। दूसरी चीज़, आपकी अमीनो एसिड को प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज़, प्लांट्स की जो सेल है उसमें अमीनो एसिड बहुत अच्छा ये अपटेक को बढ़ाता है। इससे प्लांट्स की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, गर्मी अगर वातावरण है तो ये ऐसा एक इसमें चीज़ पाया जाता है कि वो ठंडा देता है, और ठंड में यूज़ करेंगे तो गर्मी प्रोवाइड करता है। यानी एक तरह का ये कह लीजिए कि अपने भाषा में अगर हम बोल लें तो जैसे कि हम लोग को
ठंड के समय में आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सेम वही काम ये प्लांट्स के पॉट के अंदर ये करते हैं। और इसको डालते ही प्लांट्स में फंगस की जो प्रॉब्लम होती है, जो भी कोई भी मतलब छोटा मोटा जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है, इसको 10 गुना पावर को ये बूस्टअप कर देता है। मैं 10 गुना एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और इससे कोई भी वाटर वगैरह की जो समस्या होती है, चाहे कोई भी समस्या होती है, ये प्लांट को ग्रोथ को ये बहुत अच्छा ये बढ़ाता है, डेवलप करता है। इसलिए सल्फ़र की आवश्यकता प्लांट्स में होती है। ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो महीना में 1 से 2 बार आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। एज़े अपने अकॉर्डिंगली आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। आपकी प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अगर परेशान है तो रूट वूट के भी ये समस्या जो होती है, जैसे बहुत सारी समस्याएँ होती है, ये अपना इस समय थ्रिप्स वगैरह भी अटैक करता है, केकुड़ा रोग भी अटैक करता है, तो ये सल्फ़र जो है उसको पूरा दिशा को ही बदलने का काम करता है। और पौधे में अद्भुत चमक देखने को आपको मिलेगा, एक अलग हट की तरह बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ग्रीनरी आपकी बरकरार रहेगी। ये तो हो गया सल्फ़र की बात। अब ये रूट में ड्रिंचिंग करने का इसका डोजेस क्या होता है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रूट में ड्रिंचिंग कर सकते हैं। सल्फ़र की पूरी कहानी हो गई। अब रेड माइट पे हमको क्या करना है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको हम देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर रेड माइट्स पे अगर आपको काम करना है तो अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करना है, हम सल्फ़र लेंगे 3 ग्राम। और दूसरा चीज़ है ये है कि हम आपको दूध लेंगे 2 ml। 1 लीटर पानी का मैं डोज फिर से बता रहा हूँ। दूध जो होता है, जो गाय का दूध होता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे 2 ml, यानी 2 ग्राम मतलब 2 ml। और ये सल्फ़र जो है, ये सिंजिंटा का सल्फ़र है। अगर आपको कोई भी सल्फ़र मिले तो आप ले सकते हैं। इसका जो डोज रहेगा वो आपका रहेगा 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब को मिला करके हमको सुबह के समय में इसको हमको स्प्रे लगा देना है। पत्ती के नीचे से बर्फ़ का पानी लेंगे, हम चिल्ड पानी लेंगे, उसके साथ मिला करके हमको स्प्रे लगा देना है। उसके बाद हम शाम को क्या करेंगे, उसी दिन हम आइस वाटर के साथ, चिल्ड पानी के साथ हमको क्या करना है कि दवा, कोई भी अच्छी क्वालिटी का दवा, जैसे त्रिलोक भी बहुत अच्छा काम करता है माइट थ्रिप्स पे, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदल बदल कर आपको वीकली इस्तेमाल करना है, ठीक है। 15 दिन पे अगर कोई करना चाहता है, जिसके पास समय का अभाव है, अगर जो बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं तो ये दवा वगैरह तो उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग का छत पे क्या होता है कि बहुत सारे टमाटर, बैगन, भिंडी, सब्जी भी करते हैं, तो इससे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम बढ़ती है, आप लोग जैसे कि जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अच्छा इसका रिजल्ट लेना है तो ये प्रक्रिया कर सकते हैं। पहले भी जो प्रक्रिया का जिसको हमने बताया है, जिसका लाभ मिल रहा है, वो उसी शेड्यूल को फॉलो करे तो बेहतर होगा, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसके परेशानी है, जो समस्या है, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में इससे बहुत रोकने की क्षमता और पावर बढ़ जाती है। आप इसको शाम के समय में कोई भी आइस वाटर के साथ एक मेडिसिन की अच्छी दवा ले सकते हैं। एम्पावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिलोक इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक जोड़स इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से होगा। शाम के समय में जब आपका सूरज ढलने के करीब हो, 5 बजे के आसपास में, 4:30, 5, 6 बजे के आसपास, जब भी आपका समय मिले, उस समय आप पत्ती के नीचे से सेम डे में आपको स्प्रे करना है। तो कैसे इसको बनाते हैं, कैसे स्प्रे करते हैं, ये हम आगे आपको करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये तैयारी हो चुकी है हमारी, और आप देख सकते हैं ये आइस वाटर है, और ये सल्फ़र है, और ये दूध है। कच्चा दूध का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये पानी है। 15 लीटर पानी का हम घोल तैयार करने के लिए जा रहे हैं। हमारा 10 लीटर ही लगेगा। हम डोजेस थोड़ा पानी का बढ़ा लेंगे, आपको वीडियो करने के लिए वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स की ये कच्चा दूध है, इसको हम, ये 30 ml दूध है 15 लीटर के हिसाब से, लगभग एक अराइविंग हमने ले लिया है। और ये दूध हमने डाल दिया, इसको तो चलाएंगे ही चलाएंगे। और ये आइस वाटर है, इसको जो है हम थोड़ा सा डाल खोल करके इसको हम डाल देंगे, ठीक। अब थोड़ा वो दवा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये एम्पावर की दवा है जो शाम को स्प्रे होना है। जो ड्राई एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे माइट जल्दी नहीं जाते हैं, ये एक सीसी है, लगभग हमने शायद 60 रुपये के आसपास में लोकल से लाया था। और ये बहुत अच्छा है, माइट्स के लिए काम करता है ये, ठीक है। ये 1 टंकी पानी के लिए है, 15 लीटर पानी के लिए, ये पूरी सीसी पड़ जाएगी। शाम को आज मैं स्प्रे करूँगा पूरे गार्डन में। ओवरऑन का इस्तेमाल आप आइस वाटर के साथ कर सकते हैं। शाम को एकदम कीजिएगा, करीब लगभग 6 के बाद ही कीजिएगा, अच्छा काम वो करता है, थोड़ी पत्ता डल कर देता है वो। और एक जोड़स कर सकते हैं, त्रिलोक कर सकते हैं, माइट्स की बहुत सारे ओमाइट वगैरह दवा, जो जैसे दवा का इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं। जो हमको रिजल्ट पर्सनली मिलता है
हम वही दवा बताते हैं। और कभी भी दवा दीजिएगा घुमा फिरा के दीजिएगा। अगली बार आपको देना है तो एग्जाम्पल में आप ओबरॉन कर दे दिए, कभी तिरलो, कभी वो ताका दे दिए, कभी एक जोड़स दे दिए, तो इस तरह का चीज़ करना है। और ये हमारा ये सल्फ़र हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सल्फ़र आप मिट्टी में भी चाहें, जो अदर भी गार्डनिंग करते हैं वो भी सल्फ़र का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि सल्फ़र आपके प्लांट्स को रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो जस्ट डबल कर देता है। जो इसकी ताकत होती है, जो अमीनो एसिड की वजह से जो प्लांट्स में जो विटामिन, प्रोटीन, हर एक चीज़ जो डेवलप होता है, आपको ये अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो अक्सर गार्डनिंग परेशान रहते हैं, डाइबैक से परेशान रहते हैं, फंगस से परेशान रहते हैं, कोई तरह तरह की बीमारी उसके प्लांट्स में रूट से आते रहता है, वो ये वाली सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत रिजल्ट मिलेगा। और कंपनी हमको प्रचार करने के लिए पैसा नहीं दिए तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम ये करते हैं। मेरा भी पैसा लगता है, मैं भी ख़रीद के लेके आता हूँ, लेकिन ये जो मेरा एक शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि जो भी मैं करूँ थोड़ा सा हट के इस्तेमाल ये करूँ, और जो भी बड़े लोग हमको गाइडेंस देते हैं वही चीज़ हम करते हैं। तो ये पूरी डोज हम करके स्प्रे करके आपको हम दिखा रहे हैं कैसे इसको घोलते हैं। फ्रेंड्स, आइस वाटर इसमें डाल दिए हैं और हम सल्फ़र लेंगे। ये हमारा चम्मच जो है ये लगभग 12 ग्राम का है ये, और आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं इसका डोजेस जो है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आप ड्रिंच करेंगे तो 3 ml ले सकते हैं पर लीटर, या आप 3 ml स्प्रे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 ml के हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें दूध हम डाल दिए हैं, 2 ml पर लीटर के हिसाब से दूध पड़ गया। और इसकी घोल खूब अच्छे से फेंट कर तैयार हम करके और मशीन में पत्ती के नीचे से स्प्रे करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कुछ प्लांट्स की चीज़ों पे। तो आप ये हमारा कलर ऑफ कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं, मोर की शेप में बिल्कुल जो है ये कलर कॉन्ट्रास्ट पत्ती की जो कलर है, लगभग मेरे यहाँ 40, 39, 40 और 41 के आसपास में टेम्परेचर है। और एक मेरा शुरू से रहा है कि कम से कम गर्मी में फोलिएज को मेंटेन करना, प्लांट्स को बचाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो शुरू से हम उस दिशा में हम काम किए हैं। पिछले मई से आप देख सकते थे कि हमने मेहनत किया, डेवलप किया है। तो आप लोग भी थोड़ा प्रॉपर शावरिंग और फीडिंग के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, आपका भी फोलिएज मेंटेन होगा। वाटर मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है, मॉइस्चर लेवल पे ध्यान देना है, तो आपकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। दूसरी चीज़, ये क्वीन मेरी का मेरा प्लांट्स है, इसका मैं छोटा सा अपडेट दिखा दूं। इसका जो क्वालिटी ऑफ कंट्रास्ट है, मुझे तो पर्सनली ये पसंद नहीं है, लेकिन अब की बार इसने दिल जीत लिया है। तो ये चीज़ें हैं, और ओवरऑल व्यू बहुत अच्छा है रहा है। और आप लोगों का कृपा से आशीर्वाद रहा, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा, तो देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। ये अपडेट है छोटा सा, मैं आपको दे दूं। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये मोर की बिल्कुल शेप में ये है। तो चलिए इसको स्प्रे हम करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सल्फ़र से बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट आता है। प्लांट्स की खाना बनाने की, खाना खिलाने की सबका एक अपना अपना ट्रिक रहता है, तो उस पे ही दिशा पे आपको आगे बढ़ना होगा, आगे काम करना होगा। और पत्ता बिल्कुल पतली होनी चाहिए, और ज़्यादा पतला पत्ता होगा तो जलेगा भी, तेके मोटो रहना चाहिए। मोटा पत्ता बीच में हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो ये मेरा एक रहा है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं, और इसको खूब अच्छे से चलाइएगा। नीचे भी बहुत सारे बाल्टी में सल्फ़र बैठा रहता है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल के चलाएँगे। फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है स्प्रे के लिए, और जब हम स्प्रे करेंगे तो पूरा वाइट पत्ती पे आ जाएगा, तो आप घबराइएगा मत। 2-3 बार आप शावरिंग वगैरह करेंगे तो ये हट जाएगा। ये दवा का दाग है, और इसको जो है हम पत्ती के नीचे से फोर्सली शावरिंग करेंगे। पत्ती के ऊपर और पत्ती के नीचे से थोड़ा सा होल्ड करके हम शावरिंग करेंगे, ताकि इसका रिज़ल्ट जो है बेस्ट रिज़ल्ट मिले। और कभी भी आप शावरिंग करेंगे तो गार्डन का जितने भी प्लांट्स होंगे, कोई भी माइटसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो भी होगा, आप एक साथ स्प्रे किया कीजिएगा, ताकि उधर का कीड़ा जो है उड़ करके आपके गार्डन में ना आए।
फ्रेंड्स ये मैंने सारे प्लांट्स पे जो है स्प्रे मैंने कर दिया है। अब आज ही के दिन मैं दवा का भी स्प्रे करूँगा। दवा का वीडियो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। कोई भी दवा का स्प्रे आप जो भी आपके यहाँ रिज़ल्ट मिलता हो उस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। दूध मिलाने से फ्रेंड्स कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है और प्राकृतिक चीज़ में जो चीज़ होती है वो अलग ही होती है, एक अलग ही निखार आता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप चाहें तो जब भी मौसम आपका बदल रहा है, जैसे कि ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड आए, तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल एक बार रूट में दे सकते हैं। बरसात से पहले रूट में दे सकते हैं। फंगस से, पाउडरी मिल्डू, ये सब सारी बीमारी से जो है प्लांट्स की एक कवर हो जाती है। कवच की तरह ये सल्फ़र भी काम करता है और इस तरह की चीज़ आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है और एक छोटी सी पर्सनली बात, बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं हमारे पास, कोई नंबर मांगता है, कोई शॉर्टकट फार्मूला पूछता है कि सर हम क्या करें। सबका वीडियो दिया हुआ है और व्यक्तिगत हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि हम कोई नंबर अपना हम दे चाहे ऐसा कुछ करें। ठीक है, हम भी छोटा सा ग्रोवर है, जो हम सीखते हैं, जो बड़े लोगों का आशीर्वाद से जो भी कुछ होता है, जो हमारे फ्रेंड सर्किल के हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो अधिकारी लेवल पे हैं, उन सबों से जो भी हेल्प मिलता है वही हम करते हैं। और ये प्रोसेस करने से आपके प्लांट की एक नई दिशा आपको देने की पूरी प्रयास होगा। प्लांट्स की फोलिएज, क्वालिटी ऑफ टेक्सचर जो एक मेरा रहा है, एक फोलिएज बहुत अच्छी मिलेगी, पत्ते भी बहुत चौड़े मिलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, ये प्रोसेस करने से बहुत अच्छा काम करेगा। ग्रोथ आपकी एक अद्भुत देखने को मिलेगा, सूट्स भी बहुत अच्छे आएंगे आपके। ये सारी चीज़ हमने किया था प्रोसेस, 1-2 बार में मैंने ट्राई किया, मुझे रिजल्ट मिला, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। और ये प्लांट्स को ठंडा बहुत देता है, ये अमीनो एसिड प्लांट्स के अंदर जाता है, ठंडा रखता है। ये जो इसकी प्रोटीन, विटामिन्स जिसके अंदर होते हैं, और ये सिंजिंटा में बहुत अच्छा ये काम करता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा अच्छे ब्रांड का ही लेकर के आप आइए। ये किसी कंपनी का प्रचार प्रमोशन के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। सबका एक ही समस्या होती है, माइट्स, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप नेचुरल प्रक्रिया से इसको लाभ उठा सकते हैं। पत्ता जो भी पीला हो आपको तोड़ करके हटा देना है, खाने के पीछे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा हार्मोन और बहुत ज़्यादा फीडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले प्लांट्स की केयर कीजिए। जब तक प्लांट्स के आप जुड़ेंगे नहीं, प्लांट आपको पहचानेगा नहीं, तब तक आप कितना भी कुछ भी कर लेंगे, होना कुछ नहीं है। आपका अटैचमेंट उससे होना चाहिए, उसका अटैचमेंट आपसे होना चाहिए। प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। ये आप करेंगे, अच्छा आपका ग्रोथ होगा और होगा ही होगा। हम भी सीख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आप लोग का प्यार आशीर्वाद से, कुछ बड़े लोगों की कृपा से थोड़ा बहुत हम करना चालू किए, हमसे भी हुआ। और एक हमारा शुरू से एक उद्देश्य रहता है यूट्यूब के क्षेत्र में। यूट्यूब को सब लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, हमने एक बदलाव के लिए मैंने काम किया, जो नई पीढ़ी है उसके लिए हमने काम किया। और जो भी चीज़ है मैंने हट के देने की कोशिश किया। हमने कोई छुपाया नहीं और ना ही हम कभी छुपाते हैं कोई चीज़। अगर मैं जो चीज़ करता हूँ वो चीज़ मैं आपको देता हूँ, इससे रिज़ल्ट आपका और भी अच्छा मिलेगा। मिलता ही मिलता है, आपके सामने है। मैं भी करता हूँ, केयर कीजिए और गर्मी से प्लांट्स को बचाइए। शावरिंग पे प्रॉपर ध्यान दीजिए और ग्रीनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी एक बात और बोलनी है कि मैंने मल्चिंग का वीडियो दिखाया था, ये हमारा मल्चिंग का ये है। 2-3 प्लांट्स में मैंने मच्छर वाला किया था, चूँकि हम वर्मी वगैरह ख़रीद नहीं सकते थे, गोबर वगैरह पुराना था नहीं, थोड़ा सा ही था, तो इसलिए मैं नॉर्मल लीफ कंपोस्ट मेरे पास दा करके वो मैंने बांध दिया। तो वैसे भी मल्चिंग किया जाता है, बाकी वैसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और कुछ भी कमी रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।